नमस्कार। उत्तराखंड की तमाम खबरों के साथ मैं अभिषेक भट्टाचार्य। उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह के बयान पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने पूर्व सीएम के बयान पर पलटवार किया। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसाउनी ने कहा कि पूर्व सीएम ने अपनी सरकार के खिलाफ ही बयान दिया है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत ने अपने बयान में उत्तराखंड में कमीशनखोरी बढ़ने की बात कही थी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर इन 22 सालों में उत्तराखंड में कमीशनखोरी बहुत बढ़ गई है, यानी कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। आम आदमी को छोटे से छोटा काम कराने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ तीरथ सिंह रावत जी, लेकिन हिम्मत दिखाइए ना। 6 साल से प्रदेश में आपकी सरकार है और 6 साल कोई छोटा कार्यकाल नहीं होता। ऐसे में अपने शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व से आप कहने की हिम्मत दिखाइए कि भ्रष्टाचारियों की अच्छे से सेवा सत्कार किया जाए, उनके कान उमेठे जाएं, उनके सामने उदाहरण पेश किया जाए, ताकि दूसरे की किसी की हिम्मत ना पड़े गरीब और आम जनता को परेशान करने की। अगर कमीशन खोरी बड़ी है तो आधे से ज्यादा यानी कि तीसरी सरकार आपके दल की चल रही है। ऐसे में आप अपनी सरकार को तो संदेह में ले ही रहे हैं और आपकी वो 4 महीने का मुख्यमंत्री पद से हट जाने की टीस भी आपके बयान में साफ दिखाई पड़ रही है। मसूरी में भवन निर्माण मजदूर संघ की आम सभा आयोजित हुई, जिसमें सर्वसम्मति से राकेश ठाकुर को अध्यक्ष और सुधीर डोभाल को महामंत्री चुना गया। संघ के सदस्यों ने नवनियुक्त कार्यकारिणी अध्यक्ष और महासचिव का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। नवनियुक्त अध्यक्ष ने सभी मजदूर और संघ के सदस्यों का आभार जताया। से आप जानते हैं कि देश में मजदूरों की हालत काफ़ी समय से ठीक नहीं थी, वैसे ही हाल मसूरी में भी था। और मसूरी में काफ़ी मजदूरों की जो मांगें विगत लंबे समय से जो लंबित रही है, उस पर हम प्रयास करेंगे कि सरकार द्वारा, क्योंकि सरकार, भाजपा सरकार मजदूरों के लिए प्रतिबद्ध है और उनके भलाई के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए हमेशा आगे रहती है और अलग अलग स्कीमों के माध्यम से उनका जो मजदूरों के लिए लाई है, उसको हम कोशिश करेंगे सरकार के माध्यम से कि वो स्कीमें यहाँ धरातल पे लाई जाए, मजदूरों को, परिवारों को उसका फल मिले, उसका फ़ायदा मिले। जो हमारे अभी तक बहुत सारे काम नहीं हो पाए हैं, उसके मातहत और हमारे सरकार के मातहत बहुत सारी योजनाएं हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कोशिश करेंगे मजदूर हित के ज़्यादा काम हो। बहुत सारी योजनाएं हैं, कंकार बोर्ड से होती हैं और मतलब कई तरीके के हमारे, जैसे कि महिलाओं को सिलाई मशीन है, बच्चों की शिक्षा के लिए है इसमें, और बीमारी के लिए है, शादी के लिए है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे मसूरी में जो जितने हमारे मजदूर साथी ज़रूरतमंद हैं, उन सबकी सरकार की तरफ से ये हम मदद करवा सकें। चंपावत में पुलिस प्रशासन ने ऑपरेशन इवनिंग स्टॉर्म चलाया। मिशन के तहत पुलिस ने बनबसा के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट में छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने अराजक तत्वों, मंचलों और रेस्टोरेंट की आड़ में शराब पिलाने वाले 34 लोगों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 22 वाहन चालकों से 13,500 रुपये का चालान वसूला गया। साथ ही एक वाहन को सीज कर दिया गया। बनाई गई थी थाना टनकपुर, थाना बनबसा ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, और इसमें सभी जितने भी संदिग्ध व्यक्ति हैं और जो सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने वाले हैं, शराब पीने वाले, पिलाने वाले या लोक शांति भंग करने वाले, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके हमारी संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई की गई और 34 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। इसमें एनबी एक्ट, 81 पुलिस एक्ट, 83 पुलिस एक्ट, आबकारी अधिनियम और अन्य धाराओं के अंतर्गत इसमें कार्रवाई की गई और आगे भी ये इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
चंपावत की बनबसा पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत एक तस्कर को 2 किलो 50 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। शारदा बैराज पुलिस और सशस्त्र सीमा बल 57 बटालियन की टीम ने चेकिंग के दौरान आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी प्रेम कुमार नेपाल से भारत में लेबर सप्लाई करने का काम करता था। की संयुक्त चेकिंग की जा रही थी, तो इसमें एक व्यक्ति प्रेम कुमार नाम का, जो विकास नगर देहरादून का रहने वाला है, जो नेपाल से अपना कारोबार करता है और वहाँ से मजदूरों को लेकर के आते हैं। चेकिंग के समय उसके कब्जे से 2 किलो 50 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई थी और इसमें अभियुक्त पंजीकृत करके संबंधित अभियुक्त को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है कार्रवाई में। रुद्रपुर पुलिस ने एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी से 2 किलो चरस बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान आरोपी को हिरासत में लिया गया। बरामद की गई चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों में बताई जा रही है। दो किलो से अधिक मात्रा में चरस की बरामदगी हुई है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुके हैं। उसकी कब्जे में 2 किलो चरस, एक मोटरसाइकिल और नकदी भी मिला है। लेकिन ये काम इतने में नहीं रुकेगा, लगातार काम चलता रहेगा। भविष्य में भी इन्फोर्समेंट की काम चलती रहेगी। लेकिन इस केस को, क्योंकि इतना भारी मात्रा में ये पकड़ा गया है, तो इस केस में हम इसको फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे बढ़ाएंगे। जो मतलब प्रावधान है एनडीपीएस के अंदर ही, जो संबंधित एक्ट है, संबंधित सेक्शन है, उसके तहत हम फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जानकारी में आया है कि ये अभियुक्त और उसके पूरे परिवार इसी कारोबार में लिप्त है और भारी मात्रा में अवैध संपत्ति और इन्होंने हाल ही में इस कारोबार से कमाया है। इसकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन होगा, संपत्ति जब्तीकरण होगा। काशीपुर पुलिस ने एक लुटेरे को गिरफ्तार किया। आरोपी से 2 मोबाइल और एक बाइक बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने गिरिताल में एक युवक से झपट्टा मारकर मोबाइल छीन लिया था और फरार हो गया। एक गिरिताल रोड पर एक घटना हुई थी जिसमें एक युवक सिद्धार्थ वर्मा का मोबाइल एक झपट्टा मार के कोई ले गया था बाइक से। तो इसमें हमने सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। इसके अलावा हमने और भी कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को इसमें हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। तो इसके बाद हमने इसमें सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक युवक को हमने इसमें अरेस्ट किया है, जिसका नाम है गौरव सिंह नेगी। और बताया जा रहा है कि इसके पास से 2 मोबाइल हमें बरामद हुए थे। एक जो कि पूर्व में रामनगर से इसने किसी से ऐसे ही छीना झपटी करके लिया था, और दूसरा यही इसी युवक का मोबाइल फ़ोन था। ये 2 मोबाइल इसके पास से बरामद हुए हैं और एक इसमें बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई है साथ में। इन तीनों चीज़ों के साथ इसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष हम पेश कर रहे हैं। काशीपुर में पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसी के तहत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों के पास से पुलिस ने 11 ग्राम स्मैक बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी का एनडीपीएस में चालान कर न्यायालय में पेश किया गया। लगातार उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार हमारी पुलिस की टीमें लगातार ये अवैध नशे के खिलाफ, मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में सभी थानों में हमने अपना एक फोर्स बनाया हुआ है और कल इसमें टांडा उज्जैन चौकी से प्रभारी चौकी इंचार्ज द्वारा कुछ युवकों की रैंडम चेकिंग के दौरान कुछ 2 युवकों को अरेस्ट किया है। इन दोनों के पास से एक के पास से 5.80 ग्राम और दूसरे के पास से 5.50 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और इनके पास से इनका मोबाइल फ़ोन भी हमने बरामद किया है। उस मोबाइल फ़ोन को भी हम लोग, उसमें क्या मैसेजेस हैं, क्या कॉल्स हैं, इसको भी हम लोग देख रहे हैं और उसमें अगर कोई अन्य व्यक्ति इस डीलिंग में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इन दोनों युवकों शाकिर और अनीश, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जा रहा है। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।